सो गाइस, वॉइस खत्म हो गया है और आज टेंस लेके आए हैं। टेंस मतलब काल होता है, TENSE, टेंस मतलब काल। टेंस 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, पर पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जो वर्तमान कहते हैं उसको उसी को कहते हैं, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस। अब फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, है कि नहीं? मतलब पास्ट टेंस जो बीत गया, हमारे पूर्वज जो किए थे वो, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अभी जो कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो मेरे आने वाले करेंगे उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक, ये 4 होता है, ये जो है ये 4 होता है। ठीक, ये जो होता है ये भी 4 होता है। ठीक, और ये भी 4 होता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि टेंस एक डाला है, उनके 3 बेटा और तीनों बेटा के 4 बेटा। मतलब टेंस डाला के 3 गो बेटा और टेंस डाला के 12 गो बेटा। मतलब कैसे 12 गो, 4 और 4 8 और 4 12, कितना हो गया? 12 हुआ ना। इसे कहेंगे कि टेंस डाला के 3 गो बेटा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और टेंस डाला के 12 गो पोता, मतलब 4 गो ई और 4 गो ई। ठीक, तो 12 गो टेंस होते हैं। 12 टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आज हम देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले हम प्रेजेंट से लेते हैं। ठीक, प्रेजेंट से ले रहे हैं। प्रेजेंट टेंस आवाज थोड़ा कहीं बाहर से आता होगा क्योंकि मेरे बगल से ही ट्रेन गुजरती है, तो थोड़ा सुन लीजिएगा, देखिए। प्रेजेंट टेंस हम देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक, तो चलिए हम आज प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेंस को पढ़िए। हमें तो पहले टेंस ही पढ़ाना चाहिए, तब वॉइस पढ़ाना चाहिए, तो आपको पूरा समझ में आता। लेकिन तब भी समझ में आया होगा, वैसे पढ़ाए होंगे सब समझ गए होंगे। तो अगर वॉइस कल ही देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। वॉइस खत्म हो चुका है आपका। अब आएंगे क्वेश्चन बैंक लेके। वॉइस में जो क्वेश्चन बैंक पूछा गया, क्वेश्चन बैंक मतलब जो पूछा गया है एग्जाम में, उसको लेके आएंगे। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। ठीक, प्रेजेंट टेंस में 4 होते ना 4, उसमें से हम फर्स्ट लेंगे। पहले फर्स्ट लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम पहले लेंगे। ठीक, इसमें 4 होता है ना, तो चारों को पढ़ना पढ़ेंगे। 4 इसको पढ़ेंगे, 4 इसमें पढ़ेंगे, 4 इसमें पढ़ेंगे, 12 टेंस को पढ़ेंगे। ठीक, आज हम ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर इसका स्ट्रक्चर पूछे तो क्या हो जाता है? पहले तो पहचान चाहिए। क्या तो पहचान हो गया आपको है, टी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेके आए हैं।
इसका पहचान हो जाता है टी है ते, ठीक। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएं तो स्ट्रक्चर हो जाता है आपको, स्ट्रक्चर ले लीजिए, स्ट्रक्चर ले लेते हैं क्या जो होता है सो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नीचे आ जाता है अदर वर्ड। ये मेरा क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक। एक कॉपी लीजिए और कॉपी में बैठिए और नोट करिए, जैसे जैसे हम घुमा के नोट लिखे वैसे वैसे नोट कीजिए कि टेंस मतलब काल। टेंस के तीन पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इस तीनों के चार होते हैं, पास्ट के भी चार, प्रेजेंट के भी चार और फ्यूचर के भी चार, ठीक। अब फिर हेडलाइन दीजिए प्रेजेंट टेंस, इसका वर्तमान काल होता है। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो चार होते हैं तो उसमें सिंपल आता है, कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट आता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक। तो हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस लिए हैं। इसका पहचान हो जाता है ता है, ती है, ते है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। देख लिए होंगे। ट्रेन तो मेरे बगल से गुजरता है तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ ही। ऊपर में उसे न्यू घर बनाए, मतलब न्यू हाउस बनाए हैं, उसको हम थोड़ा पैक करके रखेंगे कि आवाज नहीं है बाहर से। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह आती है, वह खाती है, वह खाती है। इसको चार तरह से बनाएंगे, देख कैसे बनाते चार तरह से। क्योंकि अगर कोई मतलब कोई सेंटेंस बोलते हैं वो चार तरह से सेंटेंस बोला जाता है। वैसे तो 6 होता है लेकिन 4 का यूज बहुत तरह होता है, ठीक। तो देखिए, वह खाती है, ये क्या हो जाए, वह का क्या होता है, वह का क्या होता है, वह क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में देना है, वह का क्या होता है सी, ठीक। इसको ये एक तरह हो गया सी। वह खाती है, सी इट, इट है तो इट पे दे दीजिए इट। आप बताइए ये सी जो है, सी क्या है, सी के साथ क्या लगता है V1 या V5, तो सी के साथ क्या लगता है V5, V5 लगता है तो V5 कैसे बनाते हैं एस जोड़ के, एस जोड़ V5 बनाते हैं ना, तो सी इट्स, इट्स हो जाएगी इट्स, ठीक। समझ गए, नहीं समझे, ठीक है। वह खाती है, वह खाती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पहचान क्या है तो है ना, पहचान है तो हो। देखिए पहचान है तो हो, है तो हो, तो क्या करा, पहचान क्या करा तो हो, ती है ना, ती है। एग्जाम्पल ये है वो खाती है तो टी इट्स है ना, देखिए क्या है टी है, टी है क्या पता क्या है ता है, ती है, ते है ना, टी है तो टी है मिल गया। इसमें क्या लगेगा V1 या V5, तो V1 आपको पुलर के साथ लगता है और V5 सिलर के साथ लगता है, पता होगा आपको, V1 पुलर के साथ लगता है और V5 सिलर के साथ लगता है। तो वह क्या है, वह क्या है, सी क्या है, सी है आपका सिंगलर, सी क्या है सिंगलर, सिंगलर के साथ क्या लगता है इट्स, मतलब V5 इट्स हो जाएगा, ठीक। इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाए, नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव जो बनाएंगे तो इसमें डू और डज का प्रयोग हो, सॉरी हाँ डू और डज का प्रयोग हो जाता है, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव बनाएंगे उसमें डू और डज का प्रयोग हो जाता है। जैसे कैसे हो जाएगा
नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ऐसा कैसे बनेगा? वह खाती है, वह नहीं खाती है, लिख लीजिए। वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है। इसका क्या हो जाएगा? इसी का इसमें V1 या V5 था ना, इसमें डू और डज लगा के V1 लगा देना। ठीक, स्क्रीन बना आ गया है। वह सी के साथ आप डज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्लूरल होगा तो डू के पर यूज करिएगा, अगर सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, सी डज नॉट, जब ही अगर नॉट लग गया तो उसके साथ V1 ही लगेगा, सबके साथ, प्लूरल के साथ भी V1, सिंगुलर के साथ भी V1। तो सी डज नॉट V1 क्या हो जाएगा? इट। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो हम अभी समझाते हैं, फिर समझिए, रुक जाइए, फिर हम समझा रहे हैं। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए हैं, उस सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, देखिए उसका जो पहचान था, पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान था वो क्या था? ताहे, तीहे, ते, है ना? इसका स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? स्ट्रक्चर क्या लिखा है? तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखाए हैं, लिखाए ना? और एक हम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। वह खाती है, वह खाती है। तो कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको बनाएंगे आसान से, चुटकी बना देंगे, चुटकी में। वह खाती है, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि खाती, खाता रहता तो नहीं होता, ती है तो लड़की का होता रहा, तो सी, और सी के साथ क्या लगता है? V1 या V5। तो सिंगुलर के साथ, सॉरी, प्लूरल के साथ आप V1 लगाइएगा और सिंगुलर के साथ V5 लगाइएगा। ठीक, तो इसके साथ आप V5 किसके साथ लगेगा? V5 इट्स, क्योंकि V5 बनाते हैं IS, मतलब एस जोड़ के V5 बनाया जाता है, इट्स हो जाएगा। आप देखिए आगे दिखाते हैं, इसका निगेटिव कैसे बनेगा? वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है, इसका क्या बनेगा? ये निगेटिव हो गया, इसी का निगेटिव, वह नहीं खाती है, तो वह सी में आप नहीं, मेरे निगेटिव जो हो जाएगा उसमें डू और डज का प्रयोग होगा। ठीक, डू और डज का प्रयोग होगा और V1 का प्रयोग होगा। इसमें सबके साथ V1 ही लगेगा, ना V5 लगेगा ना V1, सिर्फ V1, सबके साथ V1, सिंगुलर के साथ भी V1, प्लूरल के साथ भी V1। तो सी डज, देखिए अगर मान लीजिए I रहे, V रहे, U रहे, दे रहे, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, और
तीनों को चारों को छोड़कर जो होगा उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, याद रखिएगा कि आई और वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और इसमें पुल्लर नाम के साथ भी मतलब डू का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगलर नाम होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर पुल्लर नाम होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। इस चारों पांचों को छोड़कर बाकी सभी में हम डज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या सी इसमें है? सी नहीं है, नहीं है, इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट खाती है, इट क्योंकि हम बता दिए अभी डज के बाद नेगेटिव के बाद आप इट का प्रयोग कर V1 का प्रयोग करिएगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए, एक ग्रामर बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। तीसरा हम देखते हैं क्या देखते हैं, अफर्मेटिव हो गया, इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। ये जो सीधा सीधा होगा उसे अफर्मेटिव कहते हैं। जिस सेंटेंस में नहीं लगा हो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। और अब फिर हम क्या लिख दें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्या वो खाती है? क्या लग जाएगा उसमें, क्या लगेगा इंट्रोगेटिव में? क्या वह खाती है? क्या वह खाती है, इसमें क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव है, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह खाती है? क्या तो वाट नहीं लगेगा, हम तो कुछ चकमगा रहे थे, वाट नहीं लगेगा। इसमें क्या है? डज, इसका डज का प्रयोग होगा। डज ही लगेगा, सी लगेगा, देखिए तो ही लगेगा, सी लगेगा। तो देखिए अभी देख रहे हैं सी लगा हुआ है, तो सी क्यों लगा? तो खाती, टी मतलब लड़की, ता रहता तो लड़का, टी, तो सी इट। ठीक, चौथा सेंटेंस देखिए क्या होता है, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या देखेंगे, क्या हुआ नहीं खाती है? देखिए आप सब यूज करिए, आप सब सेंटेंस को प्रैक्टिस करिए। क्या हुआ नहीं खाती है? क्या हुआ नहीं खाती है, इसका हो जाएगा आपको क्या, डज। सी वैसे वाले उतार देना है, यहाँ जो है ना, यहाँ सी वैसे उतारना है, बीच में नॉट घुसा देना है। तो डज सी नॉट इट। ठीक, देख लीजिए आपका अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। वैसे तो सेंटेंस होते हैं 6, लेकिन 4 प्रकार का ही यूज होता है। आप 4 प्रकार का ही यूज करते होंगे क्या, करते ही हैं 4 प्रकार का ही। तो अफर्मेटिव हो गया, इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, इसे हम नेगेटिव कहते हैं। देखिए कुछ पहले बताया ना कि वह खाती है, तो देखिए उसका हो जाएगा WH होता है, वह क्यों खाती है, तो वाई डज सी इट। ठीक, वह क्यों नहीं खाती है, WH नेगेटिव, वाई डज नॉट इट। ठीक, सेंटेंस 6 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। ठीक, तो 6 होते हैं आपको सेंटेंस। आप फिर लेते हैं एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं, तो हम लोग आते हैं, ये प्लूरल का लेते हैं, हम लोग आते हैं। ठीक, इसका हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, वी
कम, तो कम के साथ क्या लगता है, सॉरी पुलर के साथ क्या लगता है, ये पुलर है वी, तो वी के साथ पुलर के साथ क्या लगता है V1, तो V1 क्या हो जाएगा COM, कम। कम इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव जो बनाएंगे तो वी देंगे, वी नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पुलर है, तो पुलर के साथ क्या लगता है डू, वी के साथ क्या लगता है डू, तो डू नॉट कम, कम। ठीक, ये हो गया। इसका हम फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डू है डू वी कम। ठीक, इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे डू वी नॉट कम। इसी का हम WH बनाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH, तो WH कैसे बनाएंगे, हम लोग क्यों आते हैं, तो वाई, ये भी ठीक है, इसे ये भी वाई डू वी कम। ठीक, इसी का हम WH नेगेटिव बनाते हैं, वी डू नॉट, वाई डू नॉट वी कम। ठीक, देख लीजिए, समझ गए। तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस करिएगा। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका खत्म हो गया। हम आते हैं फिर सिंपल कंटिन्यूअस लेके। ठीक, तो आज खत्म, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।